साथियों नमस्कार। मैं समीर आदिवासी ताऊ की चौपाल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कृपया जानकारी को ठीक से समझने हेतु वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अंत में कमेंट बॉक्स में यह अवश्य लिखें कि इसमें क्या पसंद आया या क्या बुरा लगा, जिससे आगे सुधार किया जा सके। एक साथी ने पूछा है, शादी में गिफ्ट और दहेज कानून क्या कहता है? आदिवासी ताऊ का कहना है, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि दहेज आखिर है क्या। भारतीय कानून यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का मतलब है शादी के समय, शादी से पहले या शादी के बाद किसी भी प्रकार की नकद, वस्त्र, वाहन, सोना, संपत्ति या कोई भी वस्तु जो दूल्हे या उसके परिवार द्वारा मांगी गई हो या दबाव में दी गई हो, वह दहेज है। सरल शब्दों में कहें तो यदि कोई उपहार, पैसा या वस्तु लड़की के माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा अपनी इच्छा से नहीं बल्कि सामाजिक दबाव, डर या मांग के कारण दी जाती है तो वह दहेज अपराध है। अब सवाल आता है, तो क्या शादी में दिया गया हर गिफ्ट दहेज है? इसका उत्तर है नहीं। कानून कहता है कि यदि दोनों पक्षों ने अपनी स्वेच्छा से उपहार दिए हैं, बिना किसी दबाव या मांग के, और उनकी सूची लिखित रूप में मौजूद है, तो वह दहेज नहीं बल्कि उपहार माना जाएगा। इसके लिए दहेज निषेध नियम 1985 के तहत शादी के समय दिए गए उपहारों की सूची यानी लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स बनाना जरूरी है। यह सूची दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखनी चाहिए। यहाँ दहेज और उपहार में फर्क बहुत बारीक है, जिसे समझने की जरूरत है। यदि गिफ्ट प्रेम या परंपरा में दिया गया है तो सही है, लेकिन यदि उसी गिफ्ट की मांग दूल्हे पक्ष से पहले की गई थी तो वह दहेज है। अब बात करें कानूनी सजा की। यदि किसी ने दहेज मांगा, लिया या देने के लिए दबाव डाला तो कानून के तहत कम से कम 5 साल की जेल और 15,000 रुपए या दिए गए दहेज की कीमत जितना जुर्माना हो सकता है, दोनों में जो भी अधिक हो। यही नहीं, किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर सख्त सजा का प्रावधान भी है। लेकिन ध्यान दें, दहेज के गलत आरोप लगाना भी गंभीर अपराध हैं। यदि कोई जानबूझकर झूठा केस करता है तो न्यायालय उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। तो निष्कर्ष यही है, शादी में उपहार देना एक सामाजिक परंपरा है, लेकिन वह तभी वैध है जब वह स्वेच्छा से हो, बिना किसी मांग के हो और उसका रिकॉर्ड पारदर्शिता के साथ रखा गया हो। दहेज लेना, मांगना या उकसाना सभी कानूनन अपराध हैं, और इस अपराध का शिकार न सिर्फ महिलाएं होती हैं, बल्कि कई बार पुरुष और उनका परिवार भी कानूनी उलझनों में फंस जाते हैं। अंतिम बात, केवल लेना या मांगना ही नहीं, दहेज देना भी समान रूप से अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो दहेज देता है या देने की सहमति देता है, वह अपराध करता है और उसे कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। समाधान क्या? रिश्तों में सच्चाई, समझदारी और पारदर्शिता को अपनाएं। दहेज की मांग करते वक्त सोचें, दहेज देते वक्त कैसा महसूस होता है, और सबसे बड़ी बात, जब अपराध सिद्ध होगा तो जेल में जाने पर कैसा महसूस होगा। शादी एक समझौता नहीं, सम्मान का बंधन है। इसे लेन देन से नहीं, प्रेम और सम्मान से निभाएं। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही सुझाव दें कि आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। जोहार।